मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक किरदार है जिसको कि आप डिनाई नहीं कर सकते। हमूदुर-रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है, अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हर पाकिस्तानी उसको पढ़े, तो वो तो अवेलेबल दिखा रहा हूँ, ये छपी हुई रिपोर्ट है, पूरी की पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। तो और मैंने मार्केट से खरीदी है, बाजार से खरीदी है, तो अगर मैं खरीद के पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने तो बहुत साल पहले पढ़ ली थी। शायद तहरीक इंसाफ हुकूमत इमरान खान पे कोई मुकदमा बनाना चाहती है, तो ये बहुत अच्छा होगा। इमरान खान साहब पे मुकदमे से ये जो मामला है, ये हर पाकिस्तानी जो है वो अदालत की जो बहस होगी, उस बहस से हर पाकिस्तानी को पता चलेगा कि एक्चुअली 1971 में हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान के खिलाफ मुमकिना गद्दारी का मुकदमा हामिद मीर हालिया हुकूमत के ऊपर बरस पड़े, फट पड़े। उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है इन केस अगर ये हुकूमत इमरान खान के खिलाफ कोई गद्दारी का मुकदमा दर्ज करती है तो उसके नताइज क्या होंगे, उसके मुज़मिरात क्या होंगे, उसका काउंटर प्रोडक्ट क्या निकल सकता है और वो कितना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इसकी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा इमरान खान ने अपनी सोशल मीडिया टीम को एक मरतबा फिर सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि मेरी कोर कमेटी कुछ करे ना करे, लेकिन सोशल मीडिया टीम बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। इसके अलावा इमरान खान ने यानी कप्तान ने दुनिया भर के अपने ओवरसीज चैप्टर्स को जगा दिया और कहा है कि आप एहतजाज शुरू कर दें। उसकी क्या कहानी है वो शेयर करूंगा। और फेक न्यूज़ तो फेक न्यूज़ होती है। अगर कोई टीवी चैनल बाकायदा तौर पर कोई फेक न्यूज़ दे रहा है तो क्या वो माफ़ी मांगना भी उसके ऊपर अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए दुरुस्त समझेगा? उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो मैं शेयर करूंगा कि कल शहबाज शरीफ साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, बल्कि उनके नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो कीमतें पेट्रोल की कम करने का ऐलान हुआ, उसके बाद जियो न्यूज़ क्या कुछ करता रहा, उसके ऊपर कुछ दोस्तों ने ट्वीट किया हुआ, सिद्दीक जान ने ट्वीट किया हुआ है। फिर उसके ऊपर जो उछल रही थी हिना परवेज बट, वो कैसे उछल रही थी, वो क्या कहानी है। इसके अलावा आज बड़ा ये वायरल हो रहा है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना क्या खुद से वफात पा गई थी या उन्हें कत्ल किया गया था, तो शाहिद मसूद साहब का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। इसके अलावा शेर अफजल खान मरबत ने जो सुबह के व्लॉग में मैंने आपको अपडेट दी थी कुछ और था, अभी ताज़ा ट्वीट के मुताबिक उन्होंने कुछ और बोल दिया है। वो क्या बोला है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं। चेक बॉक्स जो सब्सक्राइब पे ऑल वीडियोस का है उसको क्लिक करना है और जितना कमेंट्स कर सकते हैं करें ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और फायरवॉल जो मुबैना है वो ब्रीच हो सके। नुसरत जावेद साहब ने भी आज एक चुटकुला छोड़ा हुआ है फायरवॉल से मुतालिक, वो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हामिद मीर साहब की बात कर लेते हैं। हामिद मीर साहब ने हुकूमत के इस मुमकिना इक़दाम के ऊपर कॉमेंट करते हुए कहा है कि हुकूमत या रियासत अगर इमरान खान साहब के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहती है तो चलाए। गद्दारी के मुकदमे से इमरान खान को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा, क्योंकि हमूदुर रहमान कमीशन शायद पीटीआई की नज़र से अभी गुजरी हो या पीटीआई अभी उसको पब्लिक कर रही है। ये कहानी बहुत पुरानी है और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बाजार में दस्तयाब है। कई किताबें इसके ऊपर छप चुकी हैं। एक किताब का भी हवाला दिया कि ये किताब छपी हुई है, मैं इसको पढ़कर मैं डिटेल शेयर करता होता हूँ। तो अगर इमरान खान ने कोई बात कर दिया, कोई नई बात नहीं की, लेकिन जिस वक्त ये बात हो रही है, अगर इमरान खान की इस बात को मद्देनजर रखते हुए कोई मुमकिन गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाता है तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर और इन पब्लिक पर्सपेक्टिव उस रिपोर्ट को पब्लिक करना होगा। साथ साथ उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया, शुरू में आपने क्लिप मुलाजा किया, इस बात का भी इशारा दे दिया कि किसने जाकर वहां पर माफी मांगी थी। मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में क्यों जाकर बांग्लादेश में माफी मांगी थी कि हमसे गलतियां हुई थी। तो इसको इंटरनेशनल चैनल्स ने अखबारात में रिपोर्ट भी किया, उसका भी हवाला दिया गया है। तो आज उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया है कि हुकूमत जो कुछ करना चाहती है कर ले, फिर इसके नताइज भुगतने के लिए भी तैयार रहे। अब आ जाते हैं इमरान खान की ग्लोबल मुहिम। उन्होंने अपने तमाम ओवरसीज चैप्टर को एक्टिवेट कर दिया है कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं और अब आप लोग ही मेरी इस मुहिम को या मेरी इस कैंपेन को लीड करेंगे और एहतजाजी कैंपेन को जो मैंडेट चोरी के हवाले से है। इंतजार हुसैन पंजोता इस हवाले से कहते हैं कि इमरान खान ने आज भी सोशल मीडिया टीम की तारीफ की है। सोशल मीडिया पीटीआई का सबसे अहम हिस्सा है। तारीखी तौर पर हम फिर उसी दौराहे पर आ गए हैं कि पहले भी फर्द वाहिद था और आज भी फर्द वाहिद है। इसीलिए आज के हालात का 1971 से मुवाजना तो होगा।
پھر عمران خان نے سوشل میڈیا ٹیم کی بھرپور انداز میں تعریف کی، جس کو رپورٹ وہاں پر موجود جتنے بھی صحافی تھے انہوں نے کیا۔ میں نے ویسے 2 دن پہلے کر دیا تھا، پرسوں رات جس وقت یہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور رؤف حسن صاحب انکاری تھے عمران خان صاحب کے ٹویٹ کو لا علمی کا اظہار کر رہے تھے اس ٹویٹ سے، تو اس وقت میں نے یہ ڈیٹیل شیئر کی تھی میرے ذرائع سے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب، صابر شاکر صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اوورسیز پاکستانیوں کو عالمگیر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں نا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی، تو اس کے اوپر ہوا یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل سے صبح والے ویلاگ میں نے شیئر کیا ہوا ہے، لنک اگر آپ پچھلے ویلاگ کو دیکھ لیں اس میں میں نے اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا ہوا ہے۔ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ ٹویٹ ہوا کہ 15 روپے کمی اور 7 روپے جو ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کے اندر قیمتوں میں کمی کا اعلان ہو سکتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس خبر کو مد نظر رکھتے ہوئے جیو نیوز نے کئی منٹ تک بریکنگ نیوز چلائی کہ پیٹرول کی قیمت 15 روپے کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، ہیڈ لائنز چلائیں۔ تو ہمارے دوست ہیں صدیق جان، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں جیو نے ہیڈ لائنز ڈراپ کر کے پیٹرول 15 روپے کم ہونے کی خبر چلا کر ناچ کر شہباز شریف کو کریڈٹ دیا، بعد میں پتا چلا کہ خبر جھوٹی ہے۔ اب دیکھیں اس طرح کی بھی ہیسٹ میں جو خبر دی جاتی ہے اور کسی کی محبت میں خبر دی جاتی ہے، عوام کی محبت میں دیتے تو اگر 15 روپے کم ہوتے ہم سب اس وقت نادن دنا کر رہے ہوتے، لیکن اگر وہ جھوٹی نکلتی ہے تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی معذرت ہوگی، یا اخبار کے آخری پیج کے اوپر یک کالمی 2 لائن کی معذرت کر کے آپ جان چھڑا لیں گے؟ اس کے اوپر بھی کہیں کوئی کیمرہ ایکٹیویٹ ہوگا، اصولی طور پہ تو ہونا چاہیے لیکن ہوتا وہ نظر نہیں آتا۔ اچھا، اس سے نیکسٹ لیول کا جو کام کر دیا وہ جیو نیوز کا اسکرین شاٹ شیئر کر کے ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے کر دیا۔ وہ فرماتی ہیں یہ ہیں وہ خوشخبریاں جو پی ٹی آئی کو رلا رہی ہیں۔ تو بھائی پہلے کنفرم تو کر لو کہ 5 تھے 15 روپے تھے، اور ابھی مطلب ہم اس دور میں رہتے ہیں کہ جہاں 145 والا پیٹرول آپ 300 روپے کا کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ پرائسز کم ہونے کے بعد 5 روپے کم کر رہے ہیں، تو وہ تو بڑا زبردست اقدام ہے۔ اور جو عمران خان کے دور میں انہوں نے ہولڈ کیا ہوا تھا پرائسز کو 145 کے اوپر، وہ بڑا غلط اقدام تھا۔ یعنی 145 والا پیٹرول 300 کی بجائے 295 میں مل جائے تو کیا کارکردگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر عمران خان نے پرائسز ہولڈ کی ہوئی تھی تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ غریدہ فاروقی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کرتی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں عمران خان کے دور حکومت میں ہر 15 دن بعد پیٹرول قیمت بڑھنے کی خبر ملا کرتی تھی۔ اچھا جی، یہ نہیں کہیں گے کہ 145 تک ہولڈ کیا ہوا تھا۔ شہباز شریف دور حکومت میں ہر 15 دن بعد کم از کم 15 روپے پیٹرول سستا ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھائی، اس کو کہتے ہیں چشمہ اندھا چشمہ پہن کے تقلید کرنا۔ اچھا، خدا کرے عوامی ریلیف کا یہ سلسلہ بڑھتا رہے، اور اصل خوشحالی جس دن آپ یہ 274 والا 268 والا پیٹرول 145 پہ لے آئیں گے، آپ کو میں سلوٹ ٹھوکوں گا بھائی، میں سلوٹ ٹھوکوں گا آپ کو، جتنے بھی یہ صحافی ہیں فقہ لفافیہ کے۔ آ رہے ہیں جی آگے، حامد میر صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں احسان اللہ احسان کے حوالے سے، انہوں نے ایک کوٹ ٹویٹ کر کے ٹویٹ کیا ہوا ہے، محمد نواز خان کے ٹویٹ کے اوپر کوٹ ٹویٹ کر کے ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ احسان اللہ احسان بھاگا نہیں، بھگایا گیا، وہ ہمیشہ سے ڈبل ایجنٹ تھا اور اس وقت بھی انہی کے لیے کام کر رہا تھا جن کی حراست سے بھاگا۔ یہ حامد میر صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، عمران ریاض خان نے ایک ویڈیو کلپ شاہد مسعود صاحب کا وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے جاری کیا ہے، اور اس کے اوپر وہ فرماتے ہیں کہ مادر ملت فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا تھا ڈاکٹر شاہد مسعود، اور یہ والی جو خبر ہے، یہ وائرل جو ان کا کلپ ہے وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اچھا جی، نجم سیٹھی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے اپنے شو کے اندر جو بولا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں آرمی چیف پر تنقید کرنا جرم نہیں ہے، عمران خان پر ٹویٹ کا کیس بنائیں گے، عدالتیں کیس باہر پھینک دیں گی۔ 1971 میں جرنیل کی وجہ سے بدنامی ہوئی تو صورتحال یہ تھی، فوجی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب آ جاتے ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ شیر افضل مروت صاحب صبح کہہ رہے تھے کہ میری عزت نفس بڑی مجروح ہوئی ہے، اور میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک عمران خان صاحب مجھے خود بلا کر نہیں کہتے، اور میں کسی بھی ایکٹیویٹی یا سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا۔ ابھی شیر افضل مروت صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا، وہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا ہوں۔ شیر افضل مروت، دل کی کچھ باتیں کھلی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ انسان ہونے کے ناطے اکثر و بیشتر جس طرح میرے اوپر لغو الزامات اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، میں بھی گوشت پوست کا انسان ہوں۔ غصہ بھی آتا ہے، ضد بھی آتی ہے، انا بھی ہے، انسان بھی ہوں، اور اوپر سے پختون بھی ہوں۔ اس لیے کبھی کبھار غصے میں کہہ جاتا ہوں، لیکن جب میری نظر اڈیالہ جیل
में बैठे 72 साल बेगुनाह मासूम मजलूम मेरे मुर्शिद की तरफ जाती है तो ये अना गुस्सा जिद की रेत की तरह हाथ से निकल जाता है, चूंकि मेरे खून में वफा है और चूंकि मेरे खून में वफा है और अल्लाह ने जिंदगी एक ही दी है जिसमें मुझे अपने रब के अलावा किसी का डर नहीं है, किसी ओहदे पार्टी सीट की कोई लालच भी नहीं है और सबसे बढ़कर जो इज्जत मर्तबा मुकाम मुझे मेरे रब ने खान के नाम पर दिया है, ये इन वोटों के मैंडेट से 1000 गुना बड़ा रिवॉर्ड है। दुनिया के जिस कोने में जाऊं, जिस मोहब्बत और अकीदत का लोग इजहार करते हैं, ये मुझे एहसास दिलाता है कि ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। ना मुझे नशिस्त की ज़रूरत है, ना ओहदों की, ना पार्टी की। मेरी ज़िंदगी का मकसद पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की खान के नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ कोई लीडर या हमारे रहनुमा बनने से ज़्यादा है। एक सिपाही हूँ, कहते हैं एक सिपाही हूँ जो अपने मुर्शिद के लिए, जिसे रहनुमा कहते हैं, मैं सिर्फ अपने मुर्शिद के लिए और पाकिस्तान की कौम के लिए अना, जिद और गुस्सा और मेरे साथ हुई ज़्यादतियाँ सबको भुलाकर अपने मुर्शिद के एक इशारे के लिए तैयार खड़ा हूँ। अब ये नहीं इन्हें इंतजार है कि उनके मुर्शिद उनको कब इशारा करते हैं, और मैं अपनी कौम को सरप्राइज दूंगा। दिस विल बी ए सरप्राइज फ्रॉम शेर अफजल खान मरवत साहब, ये कहते हैं, और इस तहरीक को उस लेवल तक ले जाऊंगा कि अल्लाह के फजल से मेरा खान मुझे कहेगा, ये मेरा शेर किधर है। मेरी नजरें अडियाला की तरफ लगी हुई हैं, मेरे कान हमातन गोश हैं अपने मुर्शिद के एक लफ्ज पर, और पाकिस्तान की कौम याद रखे, मैं आपकी मोहब्बतों और उम्मीदों को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। शेर अफजल खान मरवत का लेटेस्ट स्टेटमेंट आ रहा है जनाब। तो अभी तक की जो ताज़ा अपडेट हम तक पहुंच रही है वो ये है कि इमरान खान साहब अभी भी मिलने के लिए तैयार नहीं है मौसूफ को, और उसकी कोई भी रीज़न्स हो सकती हैं। कोर कमेटी को उन्होंने ठीक ठाक रगड़ा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इकट्ठे होने और अपने चैप्टर्स में एहतजाजी तहरीक को मजीद आगे बढ़ाने का हुक्म भी दे दिया। अब जरा हम बात कर लेते हैं नुसरत जावेद साहब की। नुसरत जावेद साहब ने एक पॉडकास्ट दी और उस पॉडकास्ट में उन्होंने बोला कि बड़ा ही मुश्किल वक्त है, और मैं सलाम पेश करता हूँ नौजवानों को जिन्होंने हालात को इस नहज तक पहुँचा दिया कि अब फायरवॉल आ रही है और ट्विटर भी बंद है, तो उसके बाद यूट्यूब भी बंद हो जाएगा, और हम जो लैपटॉप के ऊपर ये लोग हमें देख सकते थे वो भी ख़त्म हो गया, और हम जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग थे कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, उनका बोलना भी बंद हो जाएगा। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि नुसरत जावेद साहब नौजवान को मुर्द इल्ज़ाम क्यों ठहरा रहे हैं। जहाँ से ये हो रहा है, यानी हुकूमतों से, रियासतों से, उनको मुर्द इल्ज़ाम क्यों नहीं ठहरा रहे। उधर कमेंट करते हुए क्यों, उधर कमेंट करते हुए डरते हैं आप लोग? तो करें ना कमेंट जहाँ आपको लगता है आज़ादी इजहार राय है ना, आपकी भी सलब हो रही है, सबकी हो रही है, अगर होती है तो इसके ऊपर कदगन लग रही है, कदगन के खिलाफ बोलें। दैट्स हाउ थिंग्स आर। नहीं बोल रहे, आपको सिर्फ नौजवान नजर आता है तो निकाल लें भड़ास नौजवान के ऊपर जितनी निकालनी है। ये वाला काम भी चलेगा नहीं वैसे ज्यादा। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।